हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों हमने स्टार्ट कर रखा था मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में हमने बायोट सावर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, जिससे हम क्या निकालते हैं, कोई भी फाइनाइट जो वायर है, ये कोई फाइनाइट वायर है, इस फाइनाइट वायर से किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी तो हमें कैसे निकालनी थी। हमने ये अगर थीटा 1 एंगल था तो इस एंगल को थीटा 2 लिया था। तो हमारा जो फॉर्मूला बना था डी निकालने का, वो क्या बना था बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी इंटू आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये बना था बच्चों यहाँ पे। अब इसके अंदर डी क्या है और थीटा 1 थीटा 2 क्या है। थीटा 1 ये एंगल, थीटा 2 ये वाला एंगल, और डी क्या है। तो याद रखेंगे हमेशा डी जो होगी, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नोट कर लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द वायर, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी। और जो थीटा 1 एंड थीटा 2 है बच्चों, ये हमेशा एक दूसरे से अपोजिट होंगे। क्या होंगे, ऑलवेज ऑलवेज अपोजिट। आई बात समझ बच्चों, हमेशा कैसे होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे से। कंफर्म है। तो डी हमेशा क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द वायर, और थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या होंगे, ऑलवेज अपोजिट होंगे एक दूसरे के। कंफर्म है। तो जैसे अगर आपको इस फॉर्मूले के अंदर पता चलेगा डी कैसे पता चलेगा, हमें थीटा 1 थीटा 2 का कैसे पता चलेगा बच्चों। तो अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे हम डी का पता लगाएं और कैसे थीटा 1 थीटा 2 का पता लगाएं। जैसे बच्चों आपसे गिवन है, ये एक वायर है जिसके अंदर भी ऐसे करंट जा रहा था, ये डायरेक्शन है करंट की आई। यहाँ पे ये ए है, ये पॉइंट, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और जो ये वाला एंगल है ये 30 डिग्री है। कितना बच्चों, 30 डिग्री। कितना बच्चों, 30 डिग्री। तो इसके अंदर डी क्या होगा बच्चों, डी बताओ। डी की वैल्यू क्या, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, और थीटा 1 क्या बच्चों, 60 डिग्री, और थीटा 2 का क्या बच्चों, 30 डिग्री। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर बाय चांस ये भी ऊपर ही होता तो हम इसको क्या ले लेते, नेगेटिव, क्योंकि हमेशा कैसे होने चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अब डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन के लिए थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को खोल दो, फिंगर्स को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो क्या, इनवर्ट। तो यहाँ पे बी की जो डायरेक्शन होगी कैसे होगी, इनवर्ट होगी। कैसे होगी बच्चों, इनवर्ट। इनवर्ट के लिए क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमें बी निकालना है तो बी क्या निकल जाएगा, बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आई बात समझ बच्चों, क्या निकल जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। कंफर्म है, हो जाएगा, यस और नो। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पे देखो, ए थीटा 1 की वैल्यू रख दो कितना, 60, और साइन थीटा 2 कितना, 30। अब साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू आप सबको पता, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में सोल्व करने के लिए आपको इन तीन चीजों का पता होना जरूरी है कि तीन चीजें कैसे लेंगे हम। कंफर्म है। तो अब इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, नोट करेंगे साथ के साथ। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये एक वायर है, यहां पे ये वाली जो डिस्टेंस है ये ए है, और यहां पे निकालना है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री है। कितनी डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री। और यहां से ये वाला एंगल भी कितना डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री। कितनी डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या निकालनी बच्चों, में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या पता लगाए, डी क्या है। तो देखो बच्चों यहाँ पे डी क्या है, डी
डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम इस वायर को इधर एक्सटेंड करते हैं तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ये अगर ये है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम निकाल सकते हैं a cos 30 डिग्री। कितना बच्चों? a cos 30 डिग्री। तो ये a cos 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? a cos 30 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों? a cos 30 डिग्री। तो d की वैल्यू क्या आ गई? a cos 30 डिग्री। अब θ1 कितना बच्चों? θ1। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर वाला एंगल θ1 होता है, नीचे वाला एंगल θ2। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इससे ऊपर वाला एंगल 30 + 30 60 डिग्री। तो कितने डिग्री? 60 डिग्री। और θ2 जो एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों? अब ये वाला नीचे वाला एंगल ढूंढना ना, तो मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, अब क्योंकि ये वाला है तो ये कितना? 30, ये कितना? 60, सॉरी ये निकालना है ना, तो 330, ये यहाँ तक का 330, तो कितना एंगल आ जाएगा? ये 330 डिग्री। या फिर हम लिख सकते हैं -30 डिग्री, या फिर याद रखेंगे डायरेक्ट अपोजिट। क्यों? अगर मैं ऐसे मापता हूं तो θ2 क्या आ गया? उसी डायरेक्शन में आ गया ना, तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? माइनस। तो -30 डिग्री। कंफर्म है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे? d θ1 और θ2 को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं गिवन है तो हम इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालें। फिर उसके बाद θ1 को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर और θ2 को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे लेंगे। तो अब इसके अंदर फॉर्मूले में यहाँ पे रख दो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b = μ0 I/4 पाई a cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, sin 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। अब ये सब निकाल सकते हैं, यस और नो? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। कंफर्म है? तो आपको क्या निकालना आना चाहिए? d θ1 एंड θ2 निकालना आपको आना चाहिए। कंफर्म है? नोट करेंगे, मैं रब कर देता हूं। कर दे रहा? हो गया नोट? कर देते हैं। तो आपको क्या निकालना है इन क्वेश्चंस के अंदर? d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखना है, और θ1 और θ2 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट होते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। आई बात समझ में? कैसी वायर? करंट कैरिंग वायर। कैसी? इनफाइनाइट। अब ये एक इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट मींस क्या होता है? इनफाइनाइट मींस बहुत दूर तक होता है, कहने को तो मैथ में, लेकिन हम इनफाइनाइट का मींस क्या समझते हैं? इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मान लो ये वायर है हमारे पास, इस वायर की जो लेंथ है वो L है। क्या है? L है। क्या है? L है। और इससे हमें यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे निकालना है, जो कितनी दूरी पे है? D दूरी पे है। तो अगर जो D है ये बहुत छोटा हो, किससे? L से। किससे? L से। तो L जो लेंथ की जो वायर होगी ये किस कैसा बिहेव करेगी? एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगी। या ये कहें कि ये वायर जो है ये 10 मीटर की है। कितने मीटर की है? 10 मीटर की। और जहां पे हमें फील्ड निकालना है वो 1 मिलीमीटर हो, तो 1 मिलीमीटर 10 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा होने की वजह से ये इसके लिए क्या? बहुत लंबी है। बहुत लंबी मतलब इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट किसको लेके चल रहे हैं? रिलेटिव के केस में। आई बात समझ में कि कैसी टर्म है कि इनफाइनाइट रिलेटिव होता है। तो नोट कर लेंगे इस बात को भी। इनफाइनाइट मींस जो लेंथ ऑफ वायर है वो एज कंपेयर टू जहां पे हमें फील्ड निकालनी उससे ज्यादा होगी, तो वो वायर कैसा बिहेव करेगी? कि इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगी। और इस वायर के अंदर ये हमारी डायरेक्शन है करंट की। आई बात समझ में? अब हमें निकालना है, लेट कर लेते हैं इस पॉइंट पे, यहां की डिस्टेंस है जो वो है d। क्या बच्चों? d। अब देखो हमें कैसे ऐसे निकालते थे θ1 और ऐसे करते थे θ2, लेकिन अब क्या है? इनफाइनाइट पे है। और हमें पता है इनफाइनाइट पे कोई चीज कब मिलती है? जब क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल।
और एक पैरेलल लाइन कितने डिग्री एंगल बनाएगी 90 का, और नीचे कितने का 90 का। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है बच्चों d है, और एक θ1 की वैल्यू क्या है बच्चों 90 डिग्री है, और θ2 की वैल्यू क्या है बच्चों ये भी 90 डिग्री है। कितनी है 90 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d साइन 90 प्लस साइन 90। आई बात समझ में। तो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 1 प्लस 2, तो 2 ने 4 को मार दिया, 2 4 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, तो b नेट क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखेंगे 2 पाई d। आई बात समझ में। दिस इज द रिजल्ट फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का। कंफर्म है, ये रिजल्ट है, डायरेक्ट याद रखेंगे, नोट करेंगे। कंफर्म है, हो जाएगा नोट, शाबाश नोट करो। रब कर दूं, कर देते हैं, हो गया नोट। अब एक लेते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। कैसे वायर लेते हैं बच्चों, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर साथ के साथ नोट करेंगे बच्चों। सेमी इनफाइनाइट मींस जैसे ये कोई वायर है ऊपर इंफिनिटी तक है, और ऐसे यहां पे निकालना है। आई बात समझ में, कहां पे निकालना है, यहां पे निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये d है। तो देखो यहाँ पे d परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है d है, और θ1 की वैल्यू क्या लेंगे 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट मतलब ऊपर इंफिनिटी तक जाती है हमारे लिए, और इंफिनिटी तक मींस एंगल 90 डिग्री का, और θ2 कितना है 0 डिग्री है। कितने डिग्री है 0 डिग्री है। तो b क्या आ जाएगा b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d आई साइन θ1 साइन 90 प्लस साइन 0 साइन 0। साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1, साइन 0 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। आई बात समझ में। दिस इज द रिजल्ट फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। कंफर्म है, हो जाएगा, नोट करें साथ के साथ, रब कर दें, रब कर देते हैं। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन है 30 डिग्री, ये डायरेक्शन है करंट की। ये एक वायर है जो ऐसे इनफाइनाइट है, ठीक है, और ये यहाँ पे एंगल बनाती है 30 डिग्री का, और ये बनाती है यहाँ पे 37 डिग्री का। तो हमें यहाँ पे इस केस में और इस केस में यहाँ पे फील्ड निकालना है, जो ये a डिस्टेंस है। कंफर्म है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए d क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं है। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करें, हम इस वायर को लेट कर ले, इधर एक्सटेंड कर लेते हैं। इधर एक्सटेंड करने के बाद यहां से ऐसे मिला देते हैं। तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसकी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये a है, ये एंगल 37 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 53 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा 53। अब ये 53 है और ये परपेंडिकुलर है 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा 37। तो ये अगर a है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी a cos 37 डिग्री। तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ पे a cos 37 डिग्री, और cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, तो क्या आ जाएगी 4/5a आ जाएगी। क्या आ जाएगी 4/5a। अब θ1 बताओ क्या होगा, θ1 कहाँ तक जाती है अप टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी के लिए एंगल 90 डिग्री। अब θ2 क्या होगा 37, लेकिन सेम डायरेक्शन में मेजर करें तो हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो -37 डिग्री। कंफर्म है। अब इस क्वेश्चन को सभी कर सकते हैं। d की वैल्यू पुट करनी है, θ1 θ2 की वैल्यू पुट करनी है, कर देंगे सभी। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके, शाबाश करेंगे ट्राई। तो देखो मैच कर लेंगे मेरे साथ सभी।
आई थिंक सबका हो गया होगा, इजी है। पीछे एक्सटेंड करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनानी है, तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाली डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो ये a है, तो ये 30 और ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 60 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 60 30 9 सॉरी जो भी है 90 से 30, तो ये 30 आ गया। तो अब ये a है, तो ये कितना आ गया a cos 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया बच्चों a cos 30 डिग्री। तो ये d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों a cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 a आ जाएगा। θ1 कितना वही इंफिनिटी तक जाती है 90 आ जाएगा। और θ2 कितना आ जाएगा बच्चों सभी बताएंगे साथ के साथ। ऊपर मेजर करें दोनों एंगल को तो अपोजिट करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, तो -30 आ जाएगा। आप फॉर्मूले में रख देंगे और ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। कंफर्म है। तो इस तरह से d θ1 और θ2 निकालने के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता। तो d θ1 θ2 हम कैसे निकालेंगे मैंने आपको ये करके दिखा दिया। कंफर्म है। बहुत सिंपल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से वो निकाल सकते हैं। 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। आई बात समझ में हो जाएगा। नोट करेंगे दोनों क्वेश्चंस को। शाबाश करो। हो गया, रब कर देते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन क्या है, एक डायरेक्शन तो निकाल लोगे, डायरेक्शन तो निकाल ही सकते हैं, जैसे इस केस में निकालनी है ये, और इधर करेंगे तो इनवर्ट। आई बात समझ में, तो इनवर्ट हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी आपको। ये एक वायर है ऐसे स्क्वायर शेप पे, कंफर्म है, जिसमें ऐसे करंट जा रहा है। कंफर्म है, ऐसे करंट आ रहा है, जिसकी जो साइड है वो ए है। क्या है ए, क्या एक स्क्वायर है। यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं स्क्वायर। हमें निकालना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। कहां पे निकालनी है, सेंटर पे निकालनी। कहां पे निकालनी है, सेंटर पे। तो सेंटर पे निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना कि सभी ये वाली अलग वायर मान के सभी की फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अगर अपोजिट होगी तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर सेम होगी तो ऐड कर देंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं ऐसे तो इनवर्ट, यहाँ पे रखते हैं तो इनवर्ट, यहाँ पे रखते हैं तो इनवर्ट, और यहाँ पे रखते हैं तो इनवर्ट। तो चारों के द्वारा जो फील्ड बनाई वो क्या है, इनवर्ट है। तो सारी की सारी फील्ड क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन लिखते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ट। कैसी है, इनवर्ट है। कैसी है बच्चों, इनवर्ट। अब एक से निकाल लो, पहले इससे निकाल लेते हैं। ये अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी सबको पता है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी सबको पता है। अगर साइड ए है तो ये a/2 होगी, और ये एंगल 45 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। यस और नो। अब हमें क्या निकालनी, बी नेट निकालनी है। तो बी नेट निकालने के लिए अब इससे बनाएंगे तो भी सेम केस बनेगा, इससे बनाएंगे तो भी, इससे बनाएंगे तो से भी सेम। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जो एक की फील्ड आएगी 4 मल्टीप्लाई एक की फील्ड कितनी आती है, μ0 अपॉन 4 पाई आगे आई डी। डी की वैल्यू क्या, a/2, तो 2 को ऊपर लिख दूं, a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2। आई बात समझ में। तो 2 ने 4 को मार दिया 2। अब आगे आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। कंफर्म है, हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। नोट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, रब कर दूं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कंफर्म है, रब कर देते हैं, नोट करेंगे साथ के साथ। कर दे रब, कर देते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं आज का। अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। कंफर्म है, करते हैं।
क्या है क्वेश्चन कि अब की बार आपको एक वायर दी है, इनफाइनाइट वायर, लेकिन जो ये वायर दी है ना आपको, इस वायर की अब की बार आपको मोटाई दी है डी, ये वायर डी मोटी है, इसकी विड्थ डी मान लो, क्या है डी है। अब ये इसकी मान लो एक सेंट्रल एक्सिस है। अब इससे इस एल डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, कितने डिस्टेंस पर, एल डिस्टेंस पर बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, हम θ1 θ2 करके निकालते हैं, लेकिन इनफाइनाइट का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, तो उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी विड्थ है, हमारे पास जो थी उसकी विड्थ नहीं होती थी। क्या करें इसके लिए, यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटी सी स्ट्रिप काट ले इनफाइनाइट लेंथ की। आई बात समझ में, किस लेंथ की, इनफाइनाइट लेंथ की, जिसकी विड्थ ले हम x पे जाके dx, जैसे हम पहले चैप्टर्स में सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं, जिसकी विड्थ कितनी है dx, इसकी विड्थ कितनी है बच्चों dx है, कितना है dx, यहाँ पे लिख देता हूँ dx विड्थ। अब अगर इसके अंदर ये डायरेक्शन है करंट की I की, तो इस छोटी सी स्ट्रिप में कितना करंट होगा, I करंट कितनी विड्थ में, D में, तो dx में कितना होगा, स्मॉल करंट di होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, I बाई डी इंटू dx होगी, यही होगी। I करंट किस में, D में, या D में कितना करंट I, तो 1 में कितना करंट I बाई डी, dx में कितना, मल्टीप्लाई में dx, तो ये di की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है ये छोटी सी स्ट्रिप क्या फील्ड बनाएगी, छोटी सी फील्ड बनाएगी dB, कितना, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई टी, ये निकाल चुके हम, अभी निकाला था जी इन्फिनिटी वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, कंफर्म है। अब यहाँ पे I की वैल्यू क्या ले, di लेना, तो I की वैल्यू क्या ले di, क्योंकि छोटी स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, और d की वैल्यू क्या ले, x है, x डिस्टेंस पर है, तो क्या ले x ले लो, क्या ले लो बच्चों, x ले लो। अब क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहा, di की वैल्यू पुट करो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, di की वैल्यू I बाई डी इंटू dx, I बाई डी इंटू dx, और बाई में x। अब हमें कंप्लीट के लिए चाहिए, तो इसका क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो हर पॉइंट के लिए क्या सेम है, इनवर्ड, डायरेक्शन क्या है इनवर्ड, लिख लेंगे साथ के साथ, डायरेक्शन साथ के साथ निकालेंगे बच्चों इनवर्ड। अगर डायरेक्शन एक एंड की इनवर्ड दूसरे की आउटवर्ड हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सभी इनवर्ड है तो ऐड करना पड़ेगा, आपको वेक्टर अच्छे से सोल्व करना आता है, तो ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कर दो भाई, dB तो b बन जाएगा। अब कहां से लिमिट, कहां से कहां तक डालें, x, अब इस एंड से थी ना, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या, l माइनस ये वाली लेंथ कितनी, d बाई 2, ये वाली कितनी, d बाई 2, तो ये कितना l माइनस डी बाई 2, क्योंकि यहां से बात कर रहे हैं हम, तो l माइनस डी बाई 2 हटाना पड़ेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगी l माइनस डी बाई 2 से लेके l प्लस डी बाई 2 तक। नाउ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डी, क्या कॉमन टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे b क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी इंटू आई। अब dx बाई x, 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln x, लिमिट कहां से कहां तक, l माइनस डी बाई 2 से l प्लस डी बाई 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सबको सोल्व करना आता है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई डी इंटू l प्लस डी बाई 2 बाई ln m माइनस n करेंगे तो ln m बाई n, ln l प्लस डी बाई 2 बाई में l माइनस डी बाई 2, कंफर्म है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, आई बात समझ में, कंफर्म है।
हो जाएगा। तो इस तरह से हम बच्चों इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो हमने कुछ सिंपल स्ट्रेट लाइन लेके करे, कुछ शेप लेके करी, जैसे स्क्वायर आप ट्रायंगल लेके कर सकते हो। वहां पे जो 45 डिग्री एंगल था वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा ना। तो हमने कुछ किया ऐसी शेप के क्वेश्चन। कंफर्म हो बच्चों? तो इस तरह से हम इस बेस के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हो जाएगा बच्चों? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हम किसकी बात करेंगे, रिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रिंग कि एक रिंग से कितनी दूर अगर करंट कैरिंग रिंग है तो उसके ऊपर उसके अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने आसपास। कंफर्म हो बच्चों? हो जाएगा। तो नोट करेंगे, नोट्स मेकिंग साथ के साथ करते रहेंगे, जो आपके लिए आगे जाके बेनिफिशियल होगा। कंफर्म है? हो जाएगा बच्चों? बाय बाय, थैंक यू।